गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिपार्टमेंट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेमोरेंडम स्टॉक एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर एग्जाम में आता है तो कम से कम 16 मार्क्स का इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, अगर आएगा तो 16 मार्क्स का 12 मार्क्स का ही आएगा कम से कम। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सिंपल सी बात है। अभी तक मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया एंड P&L बनाया। ठीक है जी, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो ट्रेडिंग अकाउंट किस पर बनाया सर? ऑब्वियसली कॉस्ट पे बनाया। अरे भी ओपनिंग स्टॉक लिखा, कॉस्ट पे लिखा। प्रॉफिट लिखा, परचेज लिखा, किस पे लिखा? कॉस्ट पे लिखा। हमारा क्लोजिंग स्टॉक लिखा, किस पे लिखा? कॉस्ट पे लिखा। लेकिन डिपार्टमेंट क्या चाहता है? डिपार्टमेंट चाहता है कि नहीं साहब नहीं, मैं तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट इनवॉइस वैल्यू पे बनाऊंगा। क्या बोला उसने कि मैं तो मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो इनवॉइस वैल्यू पे बनाऊंगा। इनवॉइस वैल्यू मतलब कि मैं हर एक ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट जोड़ कर लिखूंगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें भाई? उसकी बात तो माननी पड़ेगी। और अगला चाहता है कि इनवॉइस वैल्यू पे बनाए, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा, उसकी बात मान लूंगा और कुछ एडजस्टमेंट्स कर दूंगा ताकि मेरा काम भी हो जाए और आप डिपार्टमेंट की बात भी मान लो। सर कैसे पॉसिबल है? तो सर पॉसिबल कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे कुछ मिनटों बाद। पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में चलते हैं। याद है हमने एक चैप्टर पढ़ा था कुछ टाइम पहले, ब्रांच अकाउंटिंग। अरे सर बड़ा खतरनाक चैप्टर था। अरे सर उसके अंदर बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। कौन सा पढ़ाया था? डेटर्स एंड स्टॉक मेथड। कौन सा पढ़ाया था सर? डेटर्स एंड स्टॉक मेथड पढ़ाया था। अरे हाँ सर पढ़ाया तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था वो तो। चलो जी एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में चलते हैं, फिर उसके बाद हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जो चीज समझी हुई है उसको समझने में जरूरत ही नहीं है, जोर भी नहीं आएगा। तो फिर नई चीज क्यों सीखे जब मुझे पुरानी चीज आती है? जरा देखना, उसमें भी मैंने डेटर्स, मैं थोड़ा स्पीडली बोल देता हूं। डेटर्स एंड स्टॉक मेथड में, डेटर्स एंड स्टॉक मेथड में मेरे को बोला गया था कि अगर इनवॉइस वैल्यू दे रखी हो तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सर कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड साथ में कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अरे हाँ सर बनाना पड़ेगा। इसके अंदर हम क्या करते थे? टू ओपनिंग स्टॉक किस पे लिखते थे सर? ये हम लिखते थे सर इनवॉइस प्राइस पे लिखते थे। और सर यहां पर मैं क्या करता था? बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिखता था। अरे हाँ सर ऐसा तो लिखता ही था मैं। उसके बाद लिखता था टू गुड्स एंड, ठीक है, ये भी किस पे लिखता था? इनवॉइस प्राइस पे लिखता था। अरे सर हाँ लिखता था, याद आया। इसका प्रॉफिट एलिमेंट में यहां लिखता था बाय गुड्स एंड। अरे हाँ सर ऐसा तो याद आ रहा है सर, लिखते थे ऐसा तो। अरे मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैंने ही तो बताया था ऐसा लिखते थे। फिर बाय सेल्स लिखते थे, ये सेम का सेम रहता था। और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, ये भी किस पे लिखते थे? इनवॉइस प्राइस पर लिखते थे। अरे सर ऐसा लिखते थे और इसका प्रॉफिट एलिमेंट इस तरफ लिख देते थे, क्या? टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व लिखते थे सर। और जो भी आता वो आंसर आ जाता, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं सर? आप पढ़ा डिपार्टमेंट रहे हो, ब्रांच क्यों सिखा रहे हो? अरे मैं ब्रांच नहीं सिखा रहा, मैं देखो क्या कर रहा हूं, देखो जादू। जादू, डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट एंड डिपार्टमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। सुनना, मतलब मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया। जो डेटर्स मेथड में आपको स्टॉक मेथड सिखाया था, कौन सा स्टॉक मेथड सिखाया था, वही सेम मेथड में सिखा रहा हूं, बस मैंने नाम चेंज कर दिया। मैंने नाम क्या कर दिया? ब्रांच के डिपार्टमेंट लिख दिया और ब्रांच की जगह डिपार्टमेंट लिख दिया। मतलब सर इस केस में जब डिपार्टमेंट अपने स्टॉक अकाउंट को, स्टॉक अकाउंट रिप्लेस द ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैं समझा चुका था आपको कि ट्रेडिंग अकाउंट या स्टॉक अकाउंट से प्रॉफिट ही निकलता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने स्टॉक अकाउंट किससे बनाया साहब? स्टॉक अकाउंट बनाया मैंने इनवॉइस वैल्यू पर, तो उसका प्रॉफिट एलिमेंट कहां लिख दिया मैंने? ब्रांच एडजस्टमेंट में लिख दिया। ठीक है साहब, तो वही तो कॉन्सेप्ट कर रहा हूं मैं, बस मैंने नाम चेंज कर दिया। मतलब जब ब्रांच की जगह डिपार्टमेंट अपना स्टॉक अकाउंट इनवॉइस वैल्यू पे बनाए, तब भी हम दो अकाउंट बनाएंगे। कौन से? डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट एंड डिपार्टमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। और साहब किताब बोलती है, किताब तो भगवान होती है। हे भगवान, इन्होंने नया नाम दिया है डिपार्टमेंट एडजस्टमेंट को। इन्होंने क्या नाम दिया देखना, इन्होंने नाम दिया मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। अब साहब मेरा नाम नितिन है तो साहब मेरे को नितिन बोलते हैं, कुछ और होता तो कुछ और बोल देते, इसमें क्या दिक्कत है?
ठीक है ना। तो नाम इन्होंने मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट दिया, तो मैंने मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट दे दिया। मतलब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं, मैंने आपको कोई पुराना कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ तड़का लगाया और कॉन्सेप्ट नया बना दिया। ठीक है साहब, समझ गए। जब हम डिपार्टमेंट को इनवॉइस वैल्यू पे बनाएंगे तब मैं 2 अकाउंट बनाऊंगा, डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट एंड डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट। ठीक है जी, चलो जी, ये तो हो गई फ्लैशबैक की कहानी। अब इसको वापस लिखते हैं हम कैसे एग्जाम में करेंगे। अब एग्जाम में कैसे करेंगे वो तो मॉड्यूल बोलेगा, तरीका मैंने बता दिया, मैंने आपको कुछ नया नहीं सिखाया, जो सीखा हुआ था वही बना दिया। जब ब्रांच अपने अकाउंट इनवॉइस वैल्यू पे बनाएगी तो बनाएगी ब्रांच एंड ब्रांच एडजस्टमेंट, और डिपार्टमेंट अपने अकाउंट्स स्टॉक अकाउंट, डिपार्टमेंट अकाउंट अपने अकाउंट स्टॉक इनवॉइस वैल्यू पे बनाएगा तो वो अकाउंट बना लेगा डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट एंड डिपार्टमेंट मार्कअप अकाउंट। ये टॉपिक बहुत टिपिकल है बेटा, मजाक नहीं कर रहा। लगभग 60 से 70 बच्चों को आता ही नहीं होता क्या है। तो साहब आपने क्यों सीखा, अपन ने तो जो पुराना सीखा था उसी को लिंक कर लिया, तो अपने तो मौज हो गई, कुछ भी नया सीखना ही नहीं पड़ा सर हमको तो। चलो जी सर, आप तो मजाक कर रहे हो, सही से बताओ कैसा बनेगा। तो अभी देखते हैं सर कैसा बनेगा, पहले 2 मिनट की थ्योरी लिख लो। हाँ जी, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट लिखो साहब। when any department prepare his accounts on invoice value, then memorandum stock account is prepared, memorandum stock account is prepared at invoice value and memorandum markup account is prepared with profit element, लो सर। अरे सर ये तो आपने वही लिखा दिया जो सिखाया था। अरे तो वही तो सिखा रहा हूं, क्यों नया सीखिए, जब पुराना आता है तो सेम है, सच्ची में सेम है, मैं मजाक नहीं कर रहा। सर अकाउंट बना के दिखाओ, ऐसे विश्वास नहीं होता। अरे नालायकों, कभी तो विश्वास कर लिया करो। चलो ठीक है जी, अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। लो जी सर, कौन कौन से अकाउंट बनाए। पहला बनेगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, लो जी। दूसरा बनेगा मेमोरेंडम मार्कअप। अरे सर इसका का नाम मार्कअप क्यों रखा, अरे सर ये नहीं पता, देखो ये आप जानो, ये मेरे को नहीं पता नाम मार्कअप क्यों रखा। ठीक है जी, चलो जी, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले चलो सर हेडिंग डाल ही दो आप, हम नहीं डालेंगे अदरवाइज, आपके पीछे पीछे चलते हैं हम तो, वो अच्छी बात है जी। लो जी, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। हाँ जी आराम से, टू बैलेंस बीडी। यहाँ इनवॉइस वैल्यू आएगी, तो अब ये किस पे बनेगा, एट इनवॉइस वैल्यू। और ये किस पे बनेगा, ये किस पे होगा, ये खाली क्या होगा, प्रॉफिट एलिमेंट। लो जी, टू बैलेंस बीडी लिखा, यहाँ इनवॉइस वैल्यू आएगी, लेकिन इन्होंने क्या बोला है साहब, इस तरीके से कैलकुलेट करो। 1 मिनट फोन, मैं आधे घंटे फोन करता हूँ, है ना। चलो, टू बैलेंस बीडी इनर कॉलम में आ गया। अरे सर इनर कॉलम में क्यों, आउटर कॉलम में क्यों नहीं लिखा। अरे भाई ये चाहता है कि साहब आप ना इसको डिवाइडेशन करके दिखाओ, ऐड मार्कअप मतलब प्रॉफिट, कितना मार्कअप मतलब प्रॉफिट। यहाँ क्या आ गया साहब, इनवॉइस वैल्यू आ गई। मतलब इनवॉइस वैल्यू है, बस डिवाइडेशन करके दिखाना है। सर क्यों दिखाना है, क्वेश्चन बोलता है इसलिए दिखाना है, क्वेश्चन क्यों, मेरा फॉर्मेटिंग बोलता है इसलिए दिखाना है, कुछ ही दिक्कत नहीं है। चलो जी, यहाँ प्रॉफिट एलिमेंट आ गया, तो सर यहाँ भी प्रॉफिट एलिमेंट आएगा मार्कअप में। सर ये तो मुझे आता है, बाय बैलेंस बीडी। लो जी, अब मैंने डिपार्टमेंट ने कुछ परचेज किया, तो टू परचेज। सर ये भी इनवॉइस वैल्यू पे लिखना, हाँ जी लिखना है, लेकिन इनर कॉलम में तो कॉस्ट आ जाएगी, ऐड क्या आ जाएगा, मार्कअप आ जाएगा। सर आउटर कॉलम में टोटल लग जाएगा। अरे सर यहाँ पर भी प्रॉफिट एलिमेंट आएगा, बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, आराम से बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ परचेज, प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ परचेज। लो सर ये यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के नाम से एंट्री क्यों करी, अरे भाई इसमें से प्रॉफिट निकाला है
कोई तकलीफ की बात नहीं है। चलो जी, अब मैंने सेल कर दिया, बाय सेल्स। सर ये तो इनवॉइस वैल्यू पे आती है, इसका प्रॉफिट एलिमेंट नहीं लिखेंगे, इसका प्रॉफिट एलिमेंट लिख देंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात है। अब कुछ चीजें बाकी है, अब क्वेश्चन का मजा आएगा, प्लीज बहुत मजा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कुछ भी मैंने नया भी नहीं किया, सब वही किया जो मुझे आता है। लो सर, खेल शुरू करते हैं। हाँ जी, मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, उसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी थी? मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, उसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी थी? 120 रुपए थी। सर कितनी थी? 120 रुपए थी। ये इसकी इनवॉइस वैल्यू है। ये क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। ओ माय गॉड, डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब क्या अब मैं इसको बेच पाऊंगा? नहीं। क्या ये 100 रुपए की चीज इस ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज में इंक्लूड है? आपका आंसर आएगा हाँ सर इंक्लूड है, हाँ सर इंक्लूड है। क्या ये ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज में इंक्लूड है? आंसर आएगा हाँ सर इंक्लूड है। अरे है, ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज में इंक्लूड है। अब ये खराब हो गई, ये मेरे को हटानी है। याद है मैंने ब्रांच में भी सिखाया था, मैं क्या करूंगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर किसके लिए? कॉस्ट के लिए। इसको अब नॉर्मल लॉस बोल दो या प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो। एंड जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो किससे हटाऊंगा? मार्कअप अकाउंट से हटाऊंगा, मार्कअप अकाउंट से हटाऊंगा। ये कौन सा आएगा? प्रॉफिट एलिमेंट, प्रॉफिट एलिमेंट। और यहां क्या आ जाएगा? टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट। लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ अब नॉर्मल लॉस। सबसे शानदार चीज, ये सबसे टिपिकल कॉन्सेप्ट है, आराम से। अरे यार 100 रुपए की चीज थी, 120 की खराब हो गई, तो इस अकाउंट से तो 120 ही हटाऊंगा ना, इस अकाउंट से तो 120 ही हटाऊंगा ना। लिख लेना भी, इस अकाउंट से तो 120 ही हटाऊंगा ना। अरे यार 100 रुपए की चीज, 20 रुपए का प्रॉफिट एलिमेंट, तो इससे तो 120 ही हटाऊंगा ना। सर 120 क्यों हटा रहे हो? अरे यार ये तो बताओ, लॉस बाय फायर टू परचेज होता है, परचेज में से हटा दो या सीआर में लिख दो। अब जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट पे बनाता हूं तो कॉस्ट पे हटाऊंगा, जब इनवॉइस पे बना रहा हूं तो इनवॉइस पे हटाऊंगा। लेकिन हकीकत में लॉस तो सो का ही हुआ है ना, तो पीएनएल में तो सो ही जाएगा, बाकी कहां जाएगा? यहां पर जाएगा। बात क्लियर हो गई? हो गई सर। एक बात, मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी, कितने में बेचूंगा? 120 में बेचूंगा, मैंने सोच रखा है, कोई तकलीफ नहीं है। मैंने जब मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाया तो लिख दिया टू परचेज कितना? 100 रुपए इनर कॉलम में, एड 20 कितना? 120 लिख दिया। अच्छी बात है। अचानक क्या हुआ? बहुत प्यारी चीज है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर मैं एग्जांपल में आ जाऊंगा। 100 रुपए की चीज खरीदी, 120 रुपए इनवॉइस वैल्यू थी, मैंने 120 पे रिकॉर्ड कर लिया। अचानक क्या हुआ साहब? हमारे इंडिया में कौन आ गया? कोविड, राक्षस आ गया, राक्षस कोविड-19 आ गया। कोविड-19 आते ही मेरी आशाओं पर पानी फिर गया। क्या हुआ? मेरी आशाओं पर पानी फिर गया। सर आपकी कौन सी आशाओं पे पानी फिर गया? अरे मेरी ये आशा थी कि मैं 100 रुपए की चीज 120 में बेचूंगा। अचानक उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई और मुझे पता चला कि अब मैं खाली इसको, इस चीज को 110 में ही बेच पाऊंगा, इससे ज्यादा में नहीं बेच पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनना आराम से, 100 रुपए की चीज थी, 120 में रिकॉर्ड कर रखी है, 120 में रिकॉर्ड कर रखी है। अचानक ओ हो, अरे यार ये क्या हो गया? मुझे तो 120 में बेचनी थी, अब इसको केवल 110 में बेच पाऊंगा। 110 में मतलब मेरे को 10 रुपए का नुकसान हो गया ना, 10 रुपए का मैं प्रॉफिट कम कमाऊंगा। फर्क है दोनों में। मेरे को 10 का नुकसान हो गया ना, मैं 10 रुपए का प्रॉफिट कम कमाऊंगा। मुझे, अब मैंने यहाँ 120 में रिकॉर्ड कर रखा है, तो मुझे यहाँ 10 रुपए सीआर साइड में लिखना पड़ेगा। भाई सीआर साइड में लिखना पड़ेगा, तभी तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैंने अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। तो साहब देखना, बाय मार्क डाउन लिख रहा हूं ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। मार्क डाउन, डिक्लाइन इन इनवॉइस वैल्यू, डिक्लाइन इन इनवॉइस वैल्यू,
वैल्यू, डिक्लाइन इन इनवॉइस वैल्यू, स्पेस कम पड़ गया मेरे पास, कोई तकलीफ नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू, लो सर ये यहां जाएगा। अरे भाई मार्कडाउन, अरे यार मेरा 10 का प्रॉफिट कम हो गया, आपको टेंशन नहीं हो रही क्या? 10 का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन 10 का नुकसान नहीं है, ये यहाँ पर 10 रुपए कम तो करने पड़ेंगे, बट इट इज नॉट ए लॉस, इट रिड्यूस द प्रॉफिट। सो साहब ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, लिख दो ब्रैकेट में डिक्लाइन इन प्रॉफिट, डिक्लाइन इन प्रॉफिट। लो साहब ये हो गया। बचा हुआ क्या आ जाएगा साहब यहाँ पर? बाय क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी इनर में आ जाएगा, ऐड मार्कअप आ जाएगा, ऐड मार्कअप आ जाएगा, यहाँ आउटर कॉलम में लगकर कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कंप्लीट हो जाएगा। लो साहब ये कॉन्सेप्ट है इस पूरी कहानी की, राम कहानी यही है कि साहब हमने क्या किया, मार्क डाउन कर दिया, मार्क डाउन कर दिया। अरे भाई क्यों मार्क डाउन कर दिया? क्योंकि मेरी इनवॉइस वैल्यू कम हो गई। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, हाँ सच्ची में इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है जी, लो जी क्वेश्चंस में आते हैं। लो जी क्वेश्चंस करते हैं। आइए मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 8 में, किसमें जी? मॉड्यूल का ही है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं जी स्टार्ट। अरे सर स्टार्टिंग में देखो कितना बड़ा पैराग्राफ लिख रखा है, लो जी काट देते हैं, लो जी काट देते हैं। अरे सर काट क्यों दिया? अरे भाई इसमें वही थ्योरी लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई है, आप पढ़ लेना। काटना का मतलब आपको काटना नहीं है, ये पढ़ लेना, इसमें वही लिखा हुआ है जो थ्योरी है। मेरा क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट होगा। सर कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा। द रेट ऑफ मार्कअप फॉर खादी डिपार्टमेंट इज 33.33% ऑन कॉस्ट एंड सिल्क डिपार्टमेंट इज 50% ऑफ कॉस्ट। अच्छी बात है। द फॉलोइंग फिगर्स have been taken from the books for the year ended 31 दिसंबर 2011। कुछ डाटास दे रखे हैं मेरे को 31 दिसंबर 2011 के। क्या बोल रखा है जी? मुझे बोल रखा है कि आपका ओपनिंग स्टॉक है वो 10,500 का है, खादी का और सिल्क का। परचेज दे रखी है, अच्छी बात है। सेल्स दे रखी है। The stock of Khadi on January 8 included goods the selling price of which has been marked down by 1260। मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है कि सर किसका? खादी का, उसे 1260 का मार्क डाउन हो चुका है। These goods were sold during the year at reduced price। मतलब सर ये 1260 रुपए का 1260 का मार्कडाउन हुआ, ये कब हुआ? इस साल हुआ कि पिछले साल हुआ? अरे भाई ये पिछले साल हुआ, तभी तो ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं? सर्टेन स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 6900 परचेज फॉर द खादी डिपार्टमेंट वर लेटर इन द ईयर ट्रांसफर टू सिल्क डिपार्टमेंट एंड सोल्ड फॉर 10,350। क्या बोल रखा है? कुछ गुड्स है 6900 का जो परचेज किसके लिए किया गया था? खादी डिपार्टमेंट के लिए, बट किसको ट्रांसफर कर दिया गया? ये ट्रांसफर कर दिया गया सिल्क डिपार्टमेंट को, एंड सोल्ड फॉर 10,350। और उस सिल्क डिपार्टमेंट ने कितने बेच दिया? 10,350 में इसको सेल आउट कर दिया। एज ए रिजल्ट थॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन द खादी डिपार्टमेंट, द सेल प्रोसीड हैव बीन क्रेडिटेड टू द सिल्क डिपार्टमेंट। ओके ओके, तो साहब जो खादी डिपार्टमेंट ने गुड्स भेजा सिल्क डिपार्टमेंट को, वो सिल्क डिपार्टमेंट को तो मिल गया और खादी डिपार्टमेंट यहां से चला गया। अब आगे क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट के अंदर? आइए जी। During the year 2011 to promote the sales, the goods were marked down as follows। तो साहब ड्यूरिंग द ईयर ये मार्क डाउन हो गया। सर कितना मार्क डाउन हो गया? देखो सर ये लाइन भटक गई थोड़ी सी, यहाँ कॉस्ट आ जाएगा और यहाँ मार्क डाउन हो जाएगा। मतलब खादी डिपार्टमेंट में 5,600 का गुड्स था, वो मार्क डाउन हो गया कितने से? 360 से। सिल्क का 10,000 का था, वो मार्क डाउन हो गया कितने से? 2,000 से हो गया। ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड, जो भी इस साल मार्कडाउन हुए उन सबको मैंने बेच दिया, एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,000 मार्क डाउन बाय 1,000। लेकिन जो सिल्क का 5,000 का मार्कडाउन हुआ था वो अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। At the time of stock taking on 31st December 2011, it was discovered that khadi cloth of the cost of 390 was missing and it was decided that the amount be written off। क्या बोला गया?
जब स्टॉक लिया गया 31 दिसंबर 2011 को, तो ये पता चला कि 360-390 रुपए का कुछ तो मिसिंग है, गुम गया। अरे गुम गया मतलब कि साहब ये खराब हो गया, अब नॉर्मल लॉस हो गया। इट वाज डिसाइडेड दैट द अमाउंट बी रिटर्न ऑफ, इसलिए इसको रिटर्न ऑफ करना है। मुझे क्या बनाना है सर? मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाना है और मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट बनाना है। सर किसका बनाना है? खादी का बनाना है कि सिल्क का बनाना है? अरे नालायक को, दोनों का बनाना है। करें स्टार्ट। तो साहब ये मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ। सर क्वेश्चन क्यों नहीं दिखा रहे हो? सर ये एक्चुअल में थोड़ा सा स्पेस मेरे को ज़्यादा चाहिएगा इसके अंदर, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा पेज ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है तो आप मॉड्यूल ओपन कर सकते हो और मॉड्यूल में क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जी, स्टार्ट करें। लो जी क्वेश्चन। सर मुझे 4 अकाउंट बनाने हैं। सर कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं? मैं भी क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ मेरा। ठीक है जी, एक तो मेमोरेंडम सिल्क स्टॉक अकाउंट बनाना है। लिखो जी, मेमोरेंडम सिल्क स्टॉक अकाउंट। लो जी, और कौन सा बनाना है सर? एक मेरे को बनाना है मेमोरेंडम सिल्क मार्कअप अकाउंट। लो जी, ठीक है सर। और कौन सा बनाना है सर? एक मेरे को बनाना है मेमोरेंडम खादी स्टॉक अकाउंट, खादी स्टॉक अकाउंट। एक मेरे को कौन सा बनाना है? मेमोरेंडम सिल्क, सॉरी, मेमोरेंडम खादी मार्कअप अकाउंट। लो जी सर, ये 4 अकाउंट बनाने हैं। ये 4 अकाउंट बनाते ही मेरा काम हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। मैं एक काम करूं, पहले सिल्क डिपार्टमेंट बना लूं, उसके बाद में अपन खादी डिपार्टमेंट की बात करेंगे। आइए जी, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, साथ साथ में समझते भी जाएंगे। मैं सिल्क डिपार्टमेंट की बात करूं तो सिल्क डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है? 28600। अच्छा एक बात हो, ये किस पे बनेगा सर? ये इनवॉइस वैल्यू पे बनेगा, और ये क्या है आपका? प्रॉफिट एलिमेंट। सर ये बात तो समझ में आ गई। लिखो जी, टू बैलेंस बीडी। सर इनर कॉलम में लिखना। सर इनर कॉलम में कितना लिखना है? 18600। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा? अरे इनर कॉलम में इसलिए लिखा, इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसमें प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ूंगा, तब उसके बाद में हमारी इनवॉइस वैल्यू आएगी। ऐड मार्कअप। सर मार्कअप कितना है? देखो सिल्क पे कितना है सर, देखो सिल्क पे है 50%। सिल्क पे कितना है सर? 50%। तो 50% जोड़ दें, @50%। लो सर जोड़ो जी, कितना आएगा? जोड़ो जी कितना आएगा? तो 18600 कॉस्ट है ना, प्लस 50%, प्लस सॉरी 18600 इंटू 50%, कितना आ गया? 9300 आ गया। लो जी मैंने 9300 जोड़ दिया, आउटर कॉलम में लिख दें, कितना आएगा? 27900 आएगा। समझ में आ गया? 27900 आएगा। समझ में आ गया। अब इसका प्रॉफिट एलिमेंट इस तरफ लिख दें। सर लिख दो ना, किसने मना किया? बाय बैलेंस बीडी। सर कितना आएगा बाय बैलेंस बीडी? प्रॉफिट एलिमेंट आ जाएगा कितना? 9300 आ जाएगा। लो जी स्टार्ट करते हैं। उसके सिल्क डिपार्टमेंट ने क्या किया? परचेज किया, तो लिख दें सी परचेज, टू परचेज। सर कितने का परचेज किया? 93400 का परचेज किया। अच्छी बात है। एड मार्कअप, एड मार्कअप कितना? 50%, @50%। जोड़ दो, कितना आएगा? 93400 इंटू 50%, कितना आया? 46700। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 140100 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक भी कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद सेल हुआ, हाँ जी हुआ, कितना आ जाएगा? बाई सेल। सर कितने का सेल किया? 1,25,000 का सेल किया। लो जी 1,25,000 का सेल कर दिया। अच्छा अच्छा सर, अरे सर इसका तो प्रॉफिट एलिमेंट लिखा ही नहीं सर, भूल जाते हो आप, कोई बात नहीं सर। बाय मार्कअप मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कितना आया? 46700। ये भी समझ में आ गया। सर इसका प्रॉफिट एलिमेंट भी तो लिखो। नहीं बेटा, इसका प्रॉफिट एलिमेंट नहीं लिखेंगे, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। अगर सेल्स का प्रॉफिट एलिमेंट लिखेंगे तो प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, सिल्क डिपार्टमेंट के तीनों ऊपर वाले कार्यक्रम हो गए। अब सुनो आगे की बात। पॉइंट नंबर 1 में, द स्टॉक ऑफ खादी ऑन 1 जनवरी। ओह ये तो खादी का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 बाद में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? सर्टेन स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 6900 परचेज फॉर खादी डिपार्टमेंट वर ट्रांसफर टू सिल्क डिपार्टमेंट। तो सिल्क को डिपार्टमेंट को मिल गया। अरे सर मिल गया तो लिख दो यहां पर टू सिल्क
डिपार्टमेंट कितने का गुड्स है सर, 6900 का गुड्स है, और ये रिकॉर्ड किस पे करता है, 50% प्रॉफिट जोड़ के रिकॉर्ड करता है। एड मार्कअप कितना सर, 50%, कितना आया 6900 इंटू 50%, कितना आ गया 3450 आ गया, 3450 आ गया। टोटल लगा दे सर, कितना आ गया 10 350 आ गया। लो जी ये भी काम हो गया मेरा। अरे सर हमारा स्पेस ही भर गया, देखेंगे। चलो जी यहाँ तक बात हो गई, अब आगे की बात करें। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है अपन, ठीक है ना, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 है आपकी। चलो जी, अब क्या बोल रखा है, मेरा पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 में आओ, सबसे मजेदार यही चीज है। सिल्क के अंदर क्या बोल रखा है, मार्क डाउन हो गया। मार्क डाउन का मतलब पता है क्या हुआ, कि साहब मेरा 10,000 रुपए का गुड्स था, मेरा 10,000 रुपए का गुड्स था, शांति से सुनना, मेरा 10,000 रुपए का गुड्स था। उस 10,000 में से, अच्छा उस 10,000 को मैंने 15,000 पे रिकॉर्ड किया था। 10,000 का गुड्स था, मैंने उसको 15,000 पे रिकॉर्ड किया था। कितने पे रिकॉर्ड किया था, 15,000 पे रिकॉर्ड किया था। तो बच्चों 15,000 पे रिकॉर्ड किया था, तो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं 10,000 वाला गुड्स 15,000 पे बेच दूंगा, लेकिन कोरोना आ गया। कोरोना आते ही क्या हो गया, इसकी मार्केट वैल्यू गिर गई। कितने रुपए से गिर गई, 2,000 रुपए से गिर गई। अब ये बताओ, मैंने समझाया भी था जस्ट अभी कि ये 2,000 रुपए का लॉस हो गया या 2,000 रुपए से प्रॉफिट कम हो गया। अरे सर 10,000 कॉस्ट है और अब इसको मैं 15 की जगह 13 में बेच पाऊंगा, तो मेरे को 2,000 का लॉस नहीं हुआ, मेरे को 2,000 से प्रॉफिट कम हो गया। हाँ जी, तो साहब यहां से हटाना ही पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगा बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट कितना सर, 2,000। तो सर इसकी पोस्टिंग यहां पर भी होगी, ऑब्वियस होगी, टू मेमोरेंडम सिल्क स्टॉक अकाउंट। कितने से होगी, 2,000 से। अरे सर ये प्रॉफिट P&L अकाउंट में नहीं जाएगा क्या, अरे नालायको ये लॉस नहीं है, ये लॉस नहीं है, ये तो प्रॉफिट कम हुआ है आपका। चलो जी यहां तक भी बात समझ में आ गई। आगे की बात करें, सर खादी वाला पॉइंट तो हम बाद में पढ़ेंगे। एक लाइन लिख रखी है, बस वही नई चीज है इसमें, ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड। जो भी गुड्स खरीदा था सब बेच डाला, सब बेच डाला, एक्सेप्ट सिल्क ऑफ द वैल्यू ऑफ 5,000 मार्क डाउन बाय 1,000। ये चीज बहुत प्यारी है, इस लाइन को हम समझेंगे कुछ पलों के बाद। पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ स्टॉक टेकिंग 31 दिसंबर 2011 इट वाज डिस्कवर्ड एट खादी कॉस्ट। तो ये भी खादी का पॉइंट हो गया, मतलब साहब मेरा काम पूरा हो गया। एक लाइन मेरे को समझ में नहीं आई, उसके अलावा मेरा काम पूरा हो चुका है। तो साहब देखो, ओपनिंग स्टॉक है सर, परचेज है सर, सेल है सर, अरे सर क्लोजिंग स्टॉक तो गायब है ही। याद है एक चीज बताई थी, अगर स्टॉक अकाउंट में इनवॉइस प्राइस पे बनाऊं, अगर स्टॉक अकाउंट में इनवॉइस प्राइस पे बनाऊं, सर कहां बताया था, ब्रांच वाले चैप्टर में। अगर मैं स्टॉक अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे बनाऊं तो उसमें आपका ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस पर, परचेज इनवॉइस पर, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सेल्स इनवॉइस पर, क्लोजिंग इनवॉइस पर, तो प्रॉफिट आएगा क्या, प्रॉफिट तो नहीं आएगा। प्रॉफिट तो तब आता जब मेरी सेल वैल्यू इनवॉइस से ज्यादा हो, ऐसा कुछ हिंट नहीं दे रखा। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, जरा देख लो कितना आएगा, 27,900 प्लस 140,100 प्लस 10,350 माइनस 125,000 और माइनस 2,000, कितना आ गया 51,350 आ गया। लो जी सर ये कॉस्ट थोड़ी है, ये भी क्या है, इनवॉइस वैल्यू है। ये क्या है, इनवॉइस वैल्यू है। यहां मैं लिख दूंगा टू बैलेंस CD, ठीक है जी। क्या आएगा वो देख लेते हैं, उसके बाद जो भी बचेगा उसको प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे आराम से। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है क्या, वो देखना। 51,350 इंटू 50 डिवाइड बाई 150, ये सेल्स वैल्यू है, प्रॉफिट एलिमेंट निकालना है, इंटू 50 डिवाइड 150 करके निकाल सकता हूँ क्या, आंसर मेरा आएगा गलत। ये गलत है, ये गलत है बेटा जी, ऐसा नहीं करना है। आराम से माइंड लगाओ, जरा बताना क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, क्लोजिंग रिजर्व कितना आएगा, कोई बता सकता है तो कितना आएगा, बस यही है। एकदम आराम से इसी पॉइंट को समझना है, इसी पॉइंट में मेहनत करनी है, बाकी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। ये 51,350 स्टॉक आया, ठीक है, मैंने 2,000 रुपये वैल्यू डिक्लाइन कर दी, लेकिन क्या ये सारा का सारा स्टॉक बेच दिया क्या मैंने, नहीं, इसमें से
कुछ पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो साहब ये 51350 इनवॉइस वैल्यू है सब्जेक्ट टू, लिख लेना चाहिए, सब्जेक्ट टू मार्क डाउन। प्लीज, क्या लिखा है मैंने, ये 51350 इनवॉइस वैल्यू है सब्जेक्ट टू मार्क डाउन। सर सब्जेक्ट टू मार्क डाउन का मतलब क्या हुआ वो भी समझाओ, सब्जेक्ट टू मार्क डाउन का मतलब क्या होता है वो भी समझाओ। सुनना, आराम से समझना क्या मैं बोलना चाहता हूँ आपको, एकदम आराम से, मुझे खाली इसका मतलब सीखना है, बाकी मेरा काम हो गया। मैं कस्टमर को यहां तक हो गया, अब क्या सुनना है समझना है। हाँ जी, मैं कस्टमर को गुड्स बेचता हूँ, सेल करता हूँ, कैसे सेल करता हूँ, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है जी, मैंने 10,000 का गुड्स परचेज किया, बताओ उस पर मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, 2,000 प्रॉफिट कमाऊंगा, और कितने में बेचूंगा, 12,000 में बेचूंगा। सब मानते हो भाई, मेरे कॉस्ट आई कितनी, हाँ 10,000, मैंने प्रॉफिट कितना कमाया 20%, तो 12,000 में मैंने सेल आउट किया। हुआ क्या, एक बार वही सेम कंडीशन थी, मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, प्लीज सॉरी 10,000 का गुड्स खरीदा, और गलती से कुछ ऐसा हो गया, गलती से ऐसा क्यों हो गया, वही कोरोना अपना, मैं उसको केवल 11,500 में बेच पाया, आराम से मैं उसको 11,500 में बेच पाया। प्लीज ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं पहले, मैं 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा मैंने, मैं उस पर 2,000 प्रॉफिट कमाऊंगा। अच्छा 2,000 प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा, क्योंकि मेरा नॉर्मल जीपी, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल जीपी कितना है 20% है, मतलब मैं हमेशा 20% नॉर्मल 20% कमाकर सेल आउट करता हूं, तो मैं 12,000 में सेल आउट कर देता हूं। लेकिन एक बार मैं 10,000 की गुड्स खरीदा और उसको मैं गलती से कितने में बेच पाया, 11,500 में बेच पाया, लेकिन ये केवल इस ट्रांजैक्शन के लिए हुआ, ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड-19 मैं इस ट्रांजैक्शन को उतने प्रॉफिट में नहीं बेच पाया जितने में मैं और बेचता हूं, मैंने 11,500 में बेचा। और अगर मेरे को ये बोल दे, अगर ये बोल दे मेरे को, ये मेरे को मिसिंग कर दिया, ये मेरे को छुपा दिया, ये मेरे को छुपा दिया, ठीक है जी, ये मेरे को क्वेश्चन में नहीं दे रखा, और मुझे बोला जाए कि इस वाले ट्रांजैक्शन में, इस वाले ट्रांजैक्शन में आपको 500 रुपीज 500 का प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है, आराम से सुनना समझना, मैंने क्या बोला, नॉर्मली आप एक फिक्स्ड परसेंटेज, नॉर्मली आप एक फिक्स्ड परसेंटेज कमाकर गुड्स बेचते हो, जो मैंने गायब कर दिया। अब आपको बोला जाए कि कोई 10,000 का गुड्स था, उसको मैंने 11,500 में बेचा और इसमें मैंने 500 का प्रॉफिट कम कमाया, बताओ मैं नॉर्मली कितने में बेचता हूं, बताओ नॉर्मली मैं कितना परसेंट कमाता हूं, बताओ मैं नॉर्मली कितना परसेंट कमाता हूं। तो मेरा आंसर अगर ये लिखते हो ना, अगर मुझे ऑन कॉस्ट निकालना है, ऑन कॉस्ट निकालना है, और अगर आप ये लिखते हो 1500 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 100, तो आपका आंसर कितना आएगा, 15% आएगा, जो चीज गलत होगी, जो चीज गलत होगी। नॉर्मली मैं इस ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा, इस ट्रांजैक्शन में तो आपको नुकसान मतलब प्रॉफिट कम हुआ, मैं तो बात कर रहा हूं कोरोना चला जाएगा उसके बाद में नॉर्मली आप कस्टमर से कितना प्रॉफिट कमाते हो। तो साहब मैं इस ट्रांजैक्शन 1500 कमा रहा हूं ना, मैं नॉर्मली पता कितना कमाता हूं कस्टमर से, मैं नॉर्मली कस्टमर से कमाता हूं 1500 प्लस 500, कितना कमाता हूं 1500 प्लस 500 डिवाइड बाय 10,000, कितना कमाता हूं 20% ऑन कॉस्ट कमाता हूं। समझे मैंने क्या बोला, कि जितना आपका मार्क डाउन हुआ उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाओगे नॉर्मली कितना प्रॉफिट आप कमाते हो। अरे नॉर्मली 20% प्रॉफिट आप कमाते हो, पहली बात ये। अब दूसरी बात ये, अगर इसी को मुझे सेल्स वैल्यू पे निकालना हो तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगेन 2,000 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 100 होगा,
ठीक है, वो तो ठीक है, वो डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिला के आपको प्रॉफिट मार्कडाउन आपको जोड़ना पड़ेगा नॉर्मल जीपी परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में दुकान में आपसे कोई पूछे कि यार आप कितना आप लिवाइस के शोरूम पे गए, आपको लिवाइस की शोरूम की एजेंसी मिली, तो आप ऑब्वियसली कंपनी से पूछोगे साहब हमारा मार्जिन कितना होगा, वो बोलेंगे 20% मार्जिन होगा। ठीक है, अब क्या हर ट्रांजेक्शन 20 होता है क्या? नहीं, उसमें से कुछ अब नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते हैं उनपे प्रॉफिट 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, लेकिन उसने बोला 20% हम 20% देते हैं या 20% प्रॉफिट कमाते हो, 20% प्रॉफिट कमाते हो, इतना बोल रखा है, तो इसे हम नॉर्मली मानेंगे, ऑब्वियसली नॉर्मली मानेंगे। तो वही बात मैं बोलना चाहता हूं कि ऊपर जो 50% दे रखा है वो नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, और अगर मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट एलिमेंट निकालना है मेरा, तो मैं 51350 पे नहीं निकाल सकता, मुझे क्या निकालना पड़ेगा आराम से 51350 प्लस 1000, मतलब मार्कडाउन जोड़ के निकालना पड़ेगा इनटू 50 डिवाइड बाय 150। ये आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ये पूरा सही नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने क्या बोला कि साहब मेरे को मार्कडाउन की वैल्यू जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि साहब जो आपका 50% प्रॉफिट है ना, वो 51,350 पे नहीं है, वो नॉर्मल इनवॉइस प्राइस पर है, वो नॉर्मल इनवॉइस प्राइस पर है। तो साहब नॉर्मल इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे तो कितना आएगा, 51350 प्लस 1000 इंटू 50 डिवाइड बाय 150, कितना आया साहब, 17,450 आया। क्या आया, 17,450 आया। लेकिन 17,450 में से आपका कितना मार्कडाउन हो चुका, 1000 हो चुका, तो साहब यहाँ कितना आएगा, 16,450 आएगा। ये समझो, ये कहानी है मेन, तो बस बाकी कोई तकलीफ नहीं है, मेन यही है जो मैंने आपको बोला। क्या बोला मैंने सर, 16,450 कैसे आया? अरे यार 51,350 क्लोजिंग जीपी है सब्जेक्ट टू मार्कडाउन। अब मुझे इसमें इसकी नॉर्मल इनवॉइस वैल्यू निकालनी है। नॉर्मल इनवॉइस वैल्यू निकाली, नॉर्मल इनवॉइस वैल्यू कैसे निकाली सर, 51,350 है, उसमें जो मार्कडाउन घटा हुआ है उसको जोड़ो, ऑब्वियसली घटा हुआ है तो उसको जोड़ो, जोड़ के वैल्यू आइडेंटिफाई कर दो। सर सारी राम कहानी होगी, हजार आया कहां से, तो बताओ, अरे हजार कहां से आया, तो उसके लिए वो लाइन वापस पढ़ते हैं। अब देखो, ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड एक्सेप्ट सिल्क द वैल्यू ऑफ 5,000 मार्क डाउन बाय 1000, कितने से 1000 से मार्क डाउन है। ठीक है जी, अब कंप्लीट हो गया, बचा हुआ क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। कहाँ भेज देंगे, P&L अकाउंट में भेज देंगे। सर कितना है देख लो, 9300 प्लस 46700 माइनस 2000 और माइनस 16450, कितना आया 37550 550। लो जी 37550 आ गया। बोलो कोई तकलीफ है तो बोलो, उसके 37550 आ गया, कोई दिक्कत तो बोलो। सर इतना तो आ ही नहीं रहा हमारा, सर हमने कुछ गलती क्या, देखो भी अरे सर एक चीज तो भूल ही गए हम, अरे सर ये वाला प्रॉफिट एलिमेंट लिखना पड़ेगा, ओहो कोई बात नहीं, अब लिख दो इसको, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये हमको समझ में आता है। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट कितना 3450, तो सर इसमें 3450 और जुड़ जाएगा। हाँ सर जुड़ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा सर, 41,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 41,000 आ जाएगा, 41,000 आ जाएगा। बात क्लियर होगी सर, सर एकदम क्लियर होगी, एकदम से क्लियर होगी। मतलब मुझे ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, उसमें जो भी मार्कडाउन है वो जोड़ना पड़ेगा, ताकि मैं सही उसकी इनवॉइस वैल्यू निकाल सकूं, उसकी नॉर्मल इनवॉइस वैल्यू निकाल सकूं। उस नॉर्मल इनवॉइस वैल्यू के बेस पर मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो एक्चुअल प्रॉफिट स्टॉक, एक्चुअल स्टॉक रिजर्व आएगा, तो जो हमने जोड़ा था वो वापस माइनस कर देंगे। बात क्लियर हो गई सर? ये तो खाली किसका हुआ, सिल्क का, खादी का कर ले सर। खादी का पहले क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा था, बाकी आप चाहो तो एग्जाम में दोनों साथ में कर सकते हो, वो हमें पता है। ठीक है जी, करें स्टार्ट, ये आपने कर लिया कंप्लीट, आओ जी करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, मेमोरेंडम खादी स्टॉक अकाउंट बना लिया, दूसरा बन जाएगा कौन सा, मेमोरेंडम खादी मार्कअप अकाउंट, मार्कअप अकाउंट। लो जी स्टार्ट करें, चलो जी। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है इसका, वापस आइए, 10,500 दे रखा है, टू बैलेंस बीडी
10,500, ठीक है। एड मार्कअप, एड मार्कअप, प्लीज देखना वापस से क्या लिख रखा है, देखना। 10,500 का मार्कअप है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, द स्टॉक ऑफ खादी ऑन जनवरी 1 2011 include goods that selling price of which had been marked down by 1260। मतलब आपकी कितनी वैल्यू मार्क डाउन है 1260 से, कितने से मार्क डाउन है 1260 से मार्क डाउन है। तो सर 1260 से मार्क डाउन है, तो जरा मुझे हेल्प करोगे कि कितना आंसर आएगा। तो सर आंसर पता कितना आएगा, पहले तो इसमें 33% जोड़ दो, 33% जोड़ दो, 33.33% जोड़ दो, कितना आएगा 10,500 इंटू 33.33%, पूरा ले लो एक बार, कितना आएगा 3500 आ गया। एक बार जोड़ दो, जोड़ दिया साहब, लेकिन इसमें साथ में क्या कर दो, लेस मार्क डाउन इन ओपनिंग बैलेंस, ये हटाना पड़ेगा ना, हाँ जी हटाना पड़ेगा। कितना हटाना पड़ेगा देखो, 1260 आउटर कॉलम में लिख दो कितना आएगा 1260, आउटर कॉलम में लिख दो कितना आएगा 10,500 प्लस 3500 माइनस 1260, 12740, 12740। हाँ जी। अरे सर ये इसमें आपने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिया हुआ है, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ दिया, फिर मार्कडाउन घटा दिया। अरे सर पहले जोड़ा वो क्यों नहीं किया इसके अंदर, अरे नालायको, ये नॉर्मल कॉस्ट दे रखी थी, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं दे रखी थी, नेट इनवॉइस वैल्यू दे रखी थी, इसलिए मुझे जोड़ना पड़ा। लो जी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना आएगा देखो, 3500 माइनस 1260, 3500 माइनस 1260, ठीक है जी, कितना आ गया 2240 आ गया। लो जी सर ये क्या किया, ये प्रॉफिट एलिमेंट नॉर्मली ड्यू टू कोरोना कितना कम हो गया 1260 कम हो गया। लो जी इतना आंसर आ गया, आगे चलें। हाँ जी अब तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं। परचेज किया, लिख दो अगेन, टू परचेज, कितने का परचेज किया सर 75900, 75900 एड मार्कअप 33.33%, कितना है 75900 इंटू 33.33%, कितना आया 2530, कितना आया 2530 जीरो, जोड़ दें साहब 25300 प्लस 75900, कितना आ गया 10,1200, 10,1200, 1,12,00,000, 1,12,00,000 आ गया। सर प्रॉफिट एलिमेंट इस तरफ लिख दें, हाँ जी लिख दो, क्या दिक्कत है, बाय मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, कितना आया सर 25,300। लो जी ये भी काम हो गया, आगे चलें, आगे चलें, लो जी आगे चलते हैं, यहाँ तक भी बात हो गई। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या है, अगला ट्रांजेक्शन क्या है सर, सेल्स का है, तो सेल्स तो सिंपल आ जाएगी, हाँ बाय सेल्स, कितना आ गया सर 95600, 95600। इसका प्रॉफिट एलिमेंट हम कभी भी नहीं लिखते हैं, ये मैं बता चुका, अच्छी बात है सर। पॉइंट नंबर 1 में आइए, पॉइंट नंबर 1 हो चुका। पॉइंट नंबर 2 किसका है, खादी डिपार्टमेंट ने किसको भेजा, सिल्क डिपार्टमेंट को भेजा, वो है, एक सेकेंड बेटा, हाँ हाँ सिल्क डिपार्टमेंट को भेजा, तो सिल्क डिपार्टमेंट को भेजा तो क्या हुआ, खादी डिपार्टमेंट ने भेजा तो आना तो चाहिए, लेकिन इसने देखो लिख रखा है, आप पढ़ोगे तो कि ये किस में इंक्लूडेड है, इसकी सेल्स में इंक्लूडेड है। किसकी इंक्लूडेड है सर, इंक्लूडेड है कि, अरे सर इंक्लूडेड नहीं है, नहीं है, ओहो पूरा पढ़ो इसको, नहीं है, कुछ भी नहीं लिख रखा, तो इसे हमें भेजना पड़ेगा, तो लिख दें बाय सिल्क डिपार्टमेंट, ये तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, कितने की कॉस्ट है उसकी 6900, एड मार्कअप, मार्कअप कितना है सर 6900 इंटू 33.33%, कितना आया 2300, कितना आएगा सर 2300 प्लस 6900, कितना आ गया 9200। अरे सर ये क्या बात हुई,
उसने 50% में खरीदा, इसने 33.33% में बेचा। रहे ये थोड़ी बेचने वाला है, हेड ऑफिस काम कर रहा है, जो मेन इनकी कंपनी है वो काम कर रही है, तो ये तो इनवॉइस वैल्यू भी रिकॉर्ड करेंगे ना। चलो जी, लेकिन इसका प्रॉफिट एलिमेंट इस तरफ लिखना मत भूलना, टू मार्क डाउन, मार्क डाउन। और प्लीज ब्रैकेट में लिख देना क्या, गुड्स एंड इन प्रॉफिट एलिमेंट, प्रॉफिट ऑफ गुड्स एंड, गुड्स सेंड। लो जी, कितना आ जाएगा, 2300 आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक बात आ गई। ये किसका प्रॉफिट एलिमेंट था, परचेज का। लो जी, मेरा काम हो गया। हाँ साहब, ये काम भी हो गया। आगे चले, चलो सर आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया, पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड में हम बात कर रहे हैं खादी की। खादी जी बोले 5600 हुआ था, 360 रुपए का गुड्स खराब हो गया, मार्कडाउन हो गया, तो बाय मार्कडाउन लिख दो या मार्कअप लिख दो, एक ही बात है। लेकिन खाली यहाँ पर प्रॉफिट कम हुआ, नुकसान नहीं हुआ। बताया हुआ है 360 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, कितना 360, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, मार्कडाउन, मार्कडाउन। अब देखो सिल्क वाली बात कर चुके, अब एक लाइन लिखी हुई इसके नीचे देखना, ऑल द गुड्स मार्क डाउन वर सोल्ड, मतलब ये वाला गुड्स जिसकी वैल्यू मार्क डाउन हुई वो बेच दिया, वो बेच दिया, वो बेच दिया, मेरे यहां से चला गया, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो जी, लास्ट में क्या बोल रखा है कि जब मैंने खादी डिपार्टमेंट का स्टॉक कैलकुलेट किया तो मैंने देखा, ओहो मेरे यहां से 390 रुपए का गुड्स गायब हो गया, गुम गया। गुम गया मतलब कि साहब मेरे को अब नॉर्मल लॉस हो गया, कितने का, 390 का। तो बाय पीएनडल 390, और इसका बाय एक चीज और आएगी, बाय मार्क डाउन, कितना सर, दोनों चीजें कम करेंगे ना, कितना 390 इंटू 33.3333%, कितना आया सर, 130 रुपए आया, 130 रुपए। समझ में आया। अरे दोनों के इनवॉइस वैल्यू हटानी पड़ेगी ना, इनवॉइस वैल्यू हटानी पड़ेगी, जिसमें से ये पार्ट तो चला जाएगा आपका पीएनडल में, और ये कहाँ चला जाएगा आपका मार्कअप अकाउंट में चला जाएगा। सर 360 के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि 360 में गुड्स खराब नहीं हुआ था, 360 का तो प्रॉफिट कम हुआ था खाली। ठीक है जी, तो यहां लिख देंगे टू मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सर, ब्रैकेट में लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे सर, ब्रैकेट में लिख देंगे इन प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ गुड्स मिसिंग, गुड्स मिसिंग, कितना आ गया सर, 130 आ गया। लो सर, ये काम भी हो गया। हाँ जी, ये काम भी हो गया। आगे क्या बचा, आगे क्या बचा, लो जी सर, क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया। निकाल दो बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, कितना बचेगा देख लेते हैं सर। 95600 प्लस 9200 प्लस 360 प्लस 390 प्लस 130 माइनस 12740 और माइनस 121200। सर कितना बच रहा है, 8260 को बच रहा है। हाँ जी, 8260 का बच रहा है। लो सर, 8260 हमने लिख दिया। अरे सर, इसमें कोई भी ऐसा गुड्स है जिसकी वैल्यू मार्कडाउन है? नहीं, ये तो पूरा का पूरा वही है, ये तो पूरा का पूरा वही है जो इनवॉइस वैल्यू पे है। तो इसका प्रॉफिट एलिमेंट इस तरफ लिख दें, लिख दो साहब, टू बैलेंस सी डी, कितना आएगा, 8260 इंटू 33.33 डिवाइड बाय 133.33, पता ना ऑन कॉस्ट है, ये सेल्स है, इंटू 33.33 डिवाइड बाय 133.33 इंटू 100, कितना आ गया देख लो। सो इसका आंसर आ गया 2065, 2065। लो जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वो हो गया साहब, इसका प्रॉफिट एलिमेंट निकाल दो, कितना आएगा, 2240 प्लस 25300 माइनस 2300 माइनस 360 130 और कितना 2065 कितना आ गया 22685, 22685, ये क्या आ गया, टू पी एंड डन अकाउंट। लो साहब, मेरा काम कंप्लीट हो गया। मतलब कुछ भी नया नहीं था, बस नई दो चीज थी, ओपनिंग बैलेंस के अंदर मार्कडाउन हो तो मुझे उसे एडजस्ट करना पड़ेगा।
सेल के अंदर मैंने इनवॉइस वैल्यू आइडेंटिफाई करी थी, तो उसमें से मार्क डाउन ऑलरेडी माइनस था, इसलिए वापस जोड़कर मैंने खत्म किया। इस खादी के अंदर ऐसी कहानी नहीं थी, उसमें कॉस्ट दे रखी थी, तो मार्क डाउन को एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्टेड नहीं है तो मैंने प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ा, फिर मार्क डाउन माइनस कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन था। अब आइए आगे। हाँ जी, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन और दे रखा है इसका, आइए जी। कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में आइए, सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन में आइए, सेल्फ एग्जामिनेशन में आइए सर, सेल्फ एग्जामिनेशन में आइए। लो जी, ये क्वेश्चन है, कौन सा, लास्ट वाला, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। तो साहब इसके लिए इतना ही है, HW होमवर्क। सर इजी है क्या? हाँ जी, ये तो वही बकवास दे रखी है सारी की सारी। फिर 25% प्रॉफिट कमाता है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, सेल्स दे रखा है, स्टॉक शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड एट द ईयर एंडेड 31/3/2012 कॉस्टिंग 1000 वर रिटर्न ऑफ। 1000 रिटर्न ऑफ हो गए, मार्क डाउन मान लेंगे और कहाँ कहाँ भेज देंगे, एक तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट के CR में, और एक कहाँ भेज देंगे इसको, मार्कअप अकाउंट में भेज देंगे। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1/4/2012 इंक्लूड गुड्स 6000 हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बट एंड बैड बीन मार्क डाउन इन द सेलिंग प्राइस बाय 600। द रिमेनिंग स्टॉक हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्या हुआ कि साहब 600 रुपये पिछले साल मार्कडाउन हो गए थे, बेच दिया इस साल हमने, भाई जो पिछले साल बिक गया वो अच्छी बात है, इस साल जो बचा वो हमने इस साल बेच दिया, बट उसमें 600 रुपये मार्कडाउन है, तो उसको ओपनिंग स्टॉक में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सेकंड वाला पॉइंट आप इजीली कर लोगे, फोर्थ वाला पॉइंट भी आप इजीली कर लोगे। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, कुछ है क्या इसमें नया? नहीं, अभी कॉस्ट भी दे रखा है, तो इसमें प्रॉफिट एलिमेंट जोड़ देना और 600 का एडजस्टमेंट कर देना। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नहीं समझ में आया तो मुझसे अलग से व्हाट्सएप में पूछ लेना या फिर फोन करके पूछ लेना। ठीक है जी, ओके, टाटा बाय बाय।